All right, welcome back to the lecture series on percentage part 5. We'll start with the first question. पहले ही नहीं देखे अगर आपने वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट डाल रखी मैंने, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए। यदि एक कारखाने के मजदूरों की संख्या 25% घटा दी जाए व बचे हुए मजदूरों की कार्यक्षमता 20% बढ़ा दी जाए तो किए गए कार्य में कुल कार्य में कितने प्रतिशत बदलाव होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं आपको पहले वाले वीडियो से पता ही होगा। मजदूरों की संख्या n है, ठीक है, उसको हम मान लेते हैं 10 है, ठीक है। 10 बढ़ाने के बाद 25% बढ़ा दिया है। 10 का 25% कितना होता है, उसका 1/4 मतलब 2.5। तो बाद में कितनी होगी, हो जाएगी 10 + 2.5 तो 12.5 होगी संख्या। एफिशिएंसी अब लिख लेते हैं। पहले जो मजदूर थे उसकी कार्यक्षमता थी 10, सॉरी ये 25% घटाया गया है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। इसको आप लिखिए 7.5, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। कार्यक्षमता कितनी, 20% बढ़ा दी। 10 का 20% कितना होगा, 2। 10 में 2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 12 है। अब देखिए वर्क डन कैसे आता है। 10 × 10 कितना आ गया, 100 और 12 × 7.5। इसको गुना कैसे करेंगे आप, ऐसे करेंगे, इसको लिख लेंगे 6 × 2 × 7.5, ये हो गया 15 और 15 6 की 90। कितना आ गया, पहले वर्क डन 100 था, अब 90 है। कितना बदलाव हो गया, 10 का, किसके कंपैरिजन में, 100 के कंपैरिजन में। और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 10%। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक वृत्त की त्रिज्या 30% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत बदलाव होगा। ठीक है, लिखते हैं। पहले देखिए क्षेत्रफल का वो इक्वेशन क्या होती है, एरिया इज इक्वल टू पाई इंटू त्रिज्या का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए पहले त्रिज्या कितनी थी, 10 थी, अभी कितनी कर दी है, 13 है। इसको 2 बार लिख लेंगे हम, क्योंकि 2 बार गुना हो रहा है। पहले कितनी थी 10, अब कितनी कर दी, 13 है। पहले एरिया कितना आएगा, 100, पाई भी आएगा लेकिन उसको इग्नोर कर देते हैं हम, क्योंकि सिर्फ हमें रेशियो से मतलब है। और बाद में कितना आएगा, 13 × 13 है 169। ऑल राइट, तो कितने प्रतिशत बदलाव हुआ है यहाँ पर, 69 का। बटे में कितना आएगा, 100, कितना हो गया, 69%। और यहाँ पर ऑप्शन गलत दिया है, ऑप्शन पे ध्यान मत दीजिए, आंसर आ गया आपका 69%। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी एक सिमिलर क्वेश्चन है। इसमें कहा है वृत्त का व्यास 50% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत बदलाव होगा। ये क्वेश्चन पहले आ भी चुका है, तो चलिए इसको अटेम्प्ट करते हैं। व्यास, देखिए अगर व्यास को आप 50% बढ़ाते हैं तो उसकी त्रिज्या भी 50% बढ़ जाएगी, ठीक है। सिंपल लिख लेते हैं, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही करना है। पहले 10 थी, बढ़ा के कितना हो गया, 50% बढ़ाया मतलब 5 बढ़ा दिया, 10 का 50%, 15, और इधर भी 10 से 15, कितना हो गया, गुना करने पर 10 × 10 100 और 15 × 15 गुना करेंगे तो आ जाएगा 225, ठीक है। स्क्वायर याद कर लीजिएगा, आसान रहेगा। ये डिफरेंस देखिए कितना है, 125 का डिफरेंस है, ठीक है। बटे में कितना आएगा, ओरिजिनल एरिया 100 है, गुना में 100 तो कितना आ जाएगा, 125% बदलाव उसमें हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पढ़िए इसको,
किसी वस्तु का मूल्य 10% बढ़ गया है तथा उसके ऊपर किया गया कुल खर्च 30% बढ़ गया है, उस वस्तु की खपत में बदलाव का प्रतिशत ज्ञात करें। इसके मैं आपको दो तरीके बताता हूँ, आप किसी से भी कर सकते हैं। पहला तरीका लिखिए, देखिए आप जो सक्सेसिव मेथड अब तक लगाते आए हैं वो आप जैसे पहले क्वेश्चन में गुना किया था वो किस केस में आप लगाते हैं। देखिए इसमें जैसे खर्च है वो होता है मूल्य गुना खपत, ठीक है। जब इन दोनों का चेंज आपको दिया है तो आप वो तरीका उससे खर्च सीधा निकाल सकते हैं। आप अगर इस क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट करते हैं, जैसे मूल्य प्राइस लिख लिया 10 था पहले, अब 10% बढ़ के मतलब 1 बड़ा 11 हो गया, और खर्च एक्सपेंडिचर 10 था 30% बढ़ा मतलब 13 हो गया। अगर आप इसको ऐसे सोल्व कर देते हैं, इनका गुना किया 100, इनका गुना किया 143 और आपने आंसर डाल दिया 43%, तो वो गलत होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक्सपेंडिचर है वो इस इक्वेशन के दाएं तरफ में है। मूल्य और खपत को आप सीधे गुना कर सकते हैं लेकिन इसको नहीं कर सकते। इसको कैसे करेंगे? इसको एक बार मिटा देते हैं जल्दी से, फिर करते हैं। अब देखिए आप जैसे ये इक्वेशन लिखिए वैसे लिख लीजिए इसको एक बार। इधर मूल्य हो जाएगा, खपत हो जाएगी, ठीक है, और इन दोनों का गुना करने पे हमें मिलेगा खर्च। तो बिल्कुल इसी सीक्वेंस में आप यहाँ पे लिखेंगे। देखिए मूल्य पहले 10 माना, बढ़कर कितना हो गया 10% बढ़ा 11 हो गया। खपत हम नहीं जानते हैं, और खर्च कितना था पहले 10 था और फिर बढ़ के कितना हो गया 30% बढ़ा 13 हो गया। आप देखिए अगर खपत मान लो पहले C1 थी और C2 थी तो C1 कितना आएगा 10/10, 1 आ गया। C2 कितना आएगा 13/11। ये तो आप जानते हैं। इस इक्वेशन से खपत कैसे निकलेगी, खर्च बटा मूल्य। ये आ गया 13/11। अब प्रतिशत बदलाव कैसे निकालेंगे? देखिए इन दोनों में कितना डिफरेंस है, कितना है 13 - 11 - 1। इसको एक को आप 11/11 लिख सकते हैं, क्या 2/11। इतना कुल डिफरेंस है, लेकिन किसके कंपैरिजन में है? एक ओरिजिनल यूनिट कितना था 1, तो इसके बटे में 1 और आ जाएगा, और इसको 100 से गुना कर देंगे तो आपको मिल जाएगा प्रतिशत। ठीक है, इसके आगे आप कर सकते हैं, इसके आगे बताने की ज़रूरत नहीं है। बस यही है कि आपको सीधा सक्सेसिव मेथड नहीं लगाना है, इस तरीके से लिख करके फिर लगाना है। अब आप ये सब कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं तो आप एक और तरीका है जिससे कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा है, इसको एक बार यहाँ लिख लेते हैं। 10 है, 11 है, C1 C2 नीचे है 10 और 13। आपको गुना कर देना है इन दोनों को तथा इन दोनों को, ठीक है। तो इन दोनों को गुना करके हम लिखते हैं इधर कितना आएगा 110, और इन दोनों को करके लिखेंगे कितना आएगा 130, ठीक है। अब सिंपल इसको ओरिजिनल मान के डिफरेंस का प्रतिशत निकाल दीजिए। डिफरेंस कितना है 20 डिवाइडेड बाई 110 ओरिजिनल गुना में 100, ये आ जाएगा प्रतिशत। उतना ही आएगा आपका 2/11, ठीक है। कैसे करा, इन दोनों को गुना करा तथा इसको और इसको गुना करा, ठीक है। इन दोनों को और इन दोनों को देख लीजिएगा, ये जो नीचे वाला है इसकी डायरेक्शन में हमें लिखना है ये, तथा इसको गुना करेंगे तो ऐसे। एक बार फिर से बताता हूँ, 10 था 11 था, नीचे 10 था और 13 था, तो इन दोनों की गुना है वो राइट साइड में लिख रहे हैं, इन दोनों की है वो लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं। क्लियर है? नीचे की तरफ एरो लेनी है। ऑलराइट, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। बढ़िया,
एक घन की लंबाई 10% बढ़ा दी गई, उसकी चौड़ाई 10% घटा दी गई तथा ऊंचाई 10% बढ़ा दी गई, उसके आयतन में हुआ बदलाव ज्ञात करें। तो इसमें आप सक्सेसिव मेथड लगा सकते हैं। कैसे? आयतन होता है कितने के बराबर होता है? लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई का गुना। तो आप लिख लीजिए लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। कितना? लंबाई पहले थी 10, बढ़ाया 10%, कितनी हो जाएगी? 11। चौड़ाई पहले थी 10, इसको घटा दिया 10%, कितनी हो जाएगी? 9। तथा ऊंचाई हो जाएगी 10 से 11, क्योंकि इसको बढ़ाया है। देखिए पहले आयतन कितना था, इन तीनों को गुना करो 1000, और बाद में कितना है, इन तीनों को गुना करो। तो ये देखिए 11 और 11 का करेंगे तो 121 आएगा, इसको 9 से करेंगे तो 9 और 12 में 108, 1089 आ गया। अब आप बदलाव का प्रतिशत कैसे निकालेंगे? बदलाव कितना हुआ? 89। ओरिजिनल कितना था? 1000 इंटू 100, यह आ जाएगा आपका 8.9%। ओके, एक फैक्ट्री में लगे 30% मजदूरों ने काम छोड़ दिया, उसके बावजूद भी कार्य होने में लगा समय 20% कम हो गया। यदि बचे हुए कार्य में उनकी कार्य कुशलता 20% बढ़ा दी जाए तो कुल किए गए कार्य में प्रतिशत परिवर्तन बताएं। इसमें पहले फार्मूला एक बार बताया था पिछले पार्ट में, याद करिए। वर्क डन इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है, उनकी एफिशिएंसी मतलब कार्य कुशलता गुना टाइम टेकन। तो हमको वैसे लिख लेना है एक बार, ठीक है। एन लिख लेते हैं। देखिए पहले कितने थे, पहले की तरह मानेंगे 10 थे, फिर हमने बढ़ा दिया, सॉरी 30% ने काम छोड़ दिया, तो 30% में 3 ने छोड़ दिया, कितने बचे? 7, ठीक है। फिर देखिए टाइम दिया है, कार्य होने में लगा समय भी 20% कम हो गया। वेरी गुड। तो टाइम पहले 10 लग रहा था तो अब 8 लग रहा है, और कार्य कुशलता एफिशिएंसी 20% बढ़ा दी गई। तो पहले 10 थी तो अब कितनी हो जाएगी? 2 जोड़ 2 12। अब देखिए वर्क डन है पहले का कितना है? 1000, और बाद का इनको गुना कर लीजिए आप। 7 को 8 से गुना करेंगे 56, और 56 को 12 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 560 जमा 112, 276, 672। ये मैंने कैसे करा? 56 को पहले 10 से गुना कर लिया और फिर 56 को 2 से गुना कर लिया और इन दोनों को जोड़ दिया, 672। इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा? 328। अब प्रतिशत तो आप निकाल ही सकते हैं, इसको 1000 से गुना करके 100 से कर दो, क्लियर। 32.8 इतना काम में परिवर्तन हुआ है। नेक्स्ट वन पढ़िए इसको। एक कार्य को 20% कम समय में करने के लिए 20% अधिक मजदूर लगाए गए। यदि नए मजदूरों की कार्य कुशलता पहले से 50% ज़्यादा हो तो कुल कार्य में प्रतिशत बदलाव ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है, आई होप कि बिना बताए हुए आप कर लेंगे, फिर भी एक बार बता देता। एन करते हैं, पहले तो एन लिखते हैं। 20% अधिक मजदूर लगाए गए, ठीक है। तो पहले 10 माने, बाद में 12 हो गए। टाइम लिखते हैं, एक कार्य को 20% कम समय में, ठीक है। समय हमारा 10 से घट करके 8 हो गया, 20% घटा दिया। कार्य कुशलता मतलब एफिशिएंसी पहले 10 थी, रहेगी, और पहले के मजदूरों से 50% ज़्यादा हो तो कितना हो जाएगा? 15, ठीक है। अब ये तरीका आपका करने का बिल्कुल गलत है।
क्यों गलत है? क्योंकि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए एक बार फिर से। क्या कहा है कि 20% अधिक मजदूर लगाए गए। पहले वाले कहीं गए नहीं हैं, पहले वाले भी हैं, ठीक है, पहले वाले भी हैं, लेकिन पहले वाले की और दूसरे वाले की एफिशिएंसी में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। पीछे क्वेश्चन था उसमें दोनों मजदूरों की एफिशिएंसी में डिफरेंस नहीं था, कहा था कि घट गए हैं, लेकिन घटे हुए सब की बढ़ गई है। लेकिन इसमें कह रहा है कि जो सिर्फ नए आए हैं उनकी बढ़ी है। तो आप इन दोनों को एक बक्से में नहीं डाल सकते, आपको इनको अलग अलग रखना होगा। अलग अलग कैसे रखेंगे? हमें एफिशिएंसी वाला कॉलम हटाना होगा। कैसे हटाएंगे बताते हैं। पहले 10 थे, 20% बढ़ाए, मतलब 2 मजदूर और आ गए, पर जो 2 नए आए हैं उनकी एफिशिएंसी पहले से 50% ज़्यादा है। तो मतलब क्या हुआ कि इनकी एफिशिएंसी 1.5 टाइम्स है पहले वालों से। तो ये 2 मजदूर एक्चुअल में 3 मजदूर के बराबर है, ठीक है। तो अब जो हमारा n जो आ रहा है उसमें एफिशिएंसी भी इंक्लूडेड है ऑलरेडी। तो 10 थे पहले और अब हो गए हैं 13 है, क्लियर है। और समय में बदलाव हुआ है 20%, तो समय हो गया 10 से 8। इसके बाद तो कुछ बचा नहीं है, इधर 100 आ जाएगा और 13 8 104। तो प्रतिशत बदलाव कितना हुआ? 4%। ओके, चलते हैं नेक्स्ट वन पे। पेट्रोल की कीमत में 20% वृद्धि होने पर 600 रुपये में 1 लीटर पेट्रोल कम आता है, ठीक है। पेट्रोल की पुरानी कीमत ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया। केले की कीमत में, सॉरी ये तो मैंने पूरा हिंदी में लिख दिया, चलिए बता देता हूँ। केले की कीमत में 20% कमी होने के चलते एक व्यक्ति 60 रुपये में 10 केले अधिक खरीद सकता है। प्रति दर्जन केले का घटा हुआ मूल्य ज्ञात करें। ये दोनों क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में अटेम्प्ट। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।